नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपनी कोचिंग के बारे में सीड ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी के बारे में आप सबके सामने अपने स्टूडेंट विक्रम सिंह की जो यूपी पुलिस के लिए तैयारी के लिए पूरी की पूरी एक संघर्ष था, उस संघर्ष में कोचिंग में किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और कोचिंग ने किस प्रकार से सपोर्ट किया, उनका अनुभव हम आपके सामने शेयर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी के पास तक ये वीडियो अच्छे से शेयर हो और आप सबको अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करने की कोशिश करें। हमारी कोचिंग सीड ऑप्टिमम सक्सेस एटा में है, एटा सिटी के अंदर, और काफ़ी लंबे समय से पूरा संघर्ष किया। एटा में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या थी पढ़ाई के लिए, तो हम खुद में बीटेक किए हुए हैं। हमने सोचा कि क्यों ना अपने एटा शहर को एक एजुकेशन के मामले में अच्छे लेवल पे पहुंचाया जाए, तो हमने फिर आकर के यहाँ पर कोचिंग खोली और कोचिंग के माध्यम से जितना भी हमसे एफ़र्ट्स हो सकता था उतना हमने एफ़र्ट्स किया और अब हमको इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले हैं कि हमारे कई स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। ये विक्रम हैं, इनके साथ साथ हमारे और भी स्टूडेंट हैं और भी आपके सामने नई नई वीडियो अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के लिए शेयर करेंगे। तो अभी हम इनके बारे में आपको इस वीडियो में कुछ कोचिंग का अनुभव, इनका खुद का पर्सनल अनुभव, ये चीज़ें हम बताना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले विक्रम सिंह से उनका परिचय कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और अभी फ़िलहाल मैं उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हूँ और बुलंदशहर में मेरी पोस्टिंग है। अगर आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है और मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा आज मैं सबसे पहले। दोनों अपने अनुभव बताओ, आपने कैसे कैसे मतलब इस कोचिंग के बारे में आपको कैसे करके पता चला। शुरुआत में तो चीज़ें जो भी आपके साथ में हुई, ये सब चीज़ें हमारे नए स्टूडेंट्स को और एटा वासियों को सभी को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले मैंने ये कोचिंग ज्वाइन वर्ष 2017 में की थी। जब मैंने इंटर के बाद काफ़ी इधर उधर भटका था, मैं दिल्ली भी गया था, मैं काफ़ी लोगों से पता किया, मैंने जानकारी की कोचिंग कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। मैंने एक आध जगह डेमो भी लिया पर मुझे कहीं पसंद नहीं आया, कहीं समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं ले सकता मैं चीज़ों को। काफ़ी पता किया कि मैं कॉमर्स से था, मैं तो मेरा मैथ भी काफ़ी वीक था और जीएस भी, तो इस वजह से मुझे काफ़ी समस्या हो रही थी उस समय। फिर मैंने एटा में भी काफ़ी तलाश किया, लोगों के पास भी गया, कोचिंग में डेमो भी लिए, पर कहीं मुझे समझ में नहीं आया कुछ। फिर मुझे बताया किसी ने कि आपके यहाँ पर हैं, देख लो। फिर मैं चलो गुरुजी के पास आया। मैं गुरुजी के यहाँ पर मैंने एक आध दो क्लास ली, मुझे काफ़ी समझ में आया। मैथ मेरा धीरे धीरे क्लियर होने लगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मेरे डाउट्स भी क्लियर होने लगे। मुझे समझ में भी आने लगा मैथ, जिससे मुझे काफ़ी डर लगता था मैथ से, मैं काफ़ी दूर भागता था उस चीज़ से, वो मुझे समझ में आने लगा। मैं अपनी तरफ से करने लगा मैथ और जीएस में भी मेरी पकड़ बनने लगी और रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। धीरे धीरे इन चीज़ों को चलते हुए वर्ष 2 वर्ष के बाद 2018 मेरा पहला पेपर क्लियर हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,000 वाला, जिसमें पेपर तो क्लियर हो गया मेरा, पर वो रनिंग 4-5 दिन बाद होने के बावजूद उसमें रनिंग क्लियर नहीं हो पाई।
एग्जाम तो हाँ फिजिकल की जो तारीख काफ़ी जल्दी आ गई थी। फिजिकल की तारीख काफ़ी 4-5 दिन बाद आ गई थी, तो इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया। उस टाइम काफ़ी निराश हुआ था मैं कि नहीं हो पाया क्लियर। फिर मुझे गुरुजी ने समझाया कोई बात नहीं, होता है सारी चीज़ें, एक बार में सफलता नहीं मिलती है। फिर मैं लगा रहा, आगे बढ़ता रहा, मैं धीरे धीरे बढ़ता रहा। तो फिर अगला मैंने पेपर क्लियर किया 49,000 वाला यूपी पुलिस का, उसमें क्लियर हुआ। सेकंड वाली मेरे ज्वाइनिंग भी हुई 2021 में। ज्वाइनिंग होने के उपरांत मैं तैयारी लगातार करता रहा, जो गुरुजी के मार्गदर्शन लेता रहा मैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ क्लियर करो, इस चीज़ को, इस पर ध्यान दो ज़्यादा, अगर इस पर तुम ध्यान दोगे तो होता रहेगा तुम्हारा मैथ में, रीजनिंग में, और काफ़ी पॉलिटी में काफ़ी उन्होंने बताया मुझे कि इन सब्जेक्ट को पढ़ो, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तो हो जाएगा आपका। मैंने गुरुजी के मार्गदर्शन भी चला मैं हमेशा, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया हर चीज़। और यहाँ का स्टाफ भी इतना अच्छा है कि आपको कोई भी समस्या क्लियर नहीं होगी, बेस क्लियर, हमेशा बेस ही क्लियर होगा आपका, कोई ट्रिक का नहीं, ट्रिक तो तुम अपने आप ही निकालोगे। ये सब मेरा। तो 2023 में मुझे सब इंस्पेक्टर हो गया क्लियर, जॉइनिंग मिली मुझे। पहले इनका जो है कांस्टेबल में हुआ था, फिर हमने कहा कि जो लगे रहो, बिल्कुल तैयारी करो आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप तैयारी करिए। लेकिन इन्होंने हमारी बात पे विश्वास किया, ये लगातार करते रहे। एक दिन इनको एसआई में सिलेक्शन हुआ। हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, हमारी पूरी कोचिंग को खुशी हुई, हमारे जो है पूरे के पूरे टीचिंग स्टाफ को खुशी हुई। और आज हम इसीलिए ये चीज़ आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और आपने जो है यहाँ से क्या क्या चीज़, मतलब जो है आपको क्या क्या सपोर्ट मिला, ये चीज़ें मतलब बताओ। नोट्स वगैरह, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज़ वगैरह क्या क्या होती थी, ये सब चीज़ें। सपोर्ट तो मुझे पूरी तरीके से मिला, बुक से नोट्स लेके बेसिक क्लियर हुए सारे नोट्स मिले, टेस्ट सीरीज़ कराई उन्होंने, मैथ के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स वाइज टेस्ट सीरीज़ कराई, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। और मैक्सिमम वही उसी से रिलेटेड हमें एग्ज़ाम में भी क्या कहते क्वेश्चन मिले, तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। टेस्ट सीरीज़ का, पढ़ाई का लेकर काफ़ी सी मिला, बेसिक क्लियर हुआ मेरे हमेशा, रीजनिंग में क्लियर हुए सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मेरे, यही सारे। और जब इनकी एक चीज़ तो है, मेरे कैमरा भले इनके सब मेरे सामने है, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने मुझे कभी चीटिंग नहीं करनी थी और ना किसी को करनी थी, बस ये चीज़ है। काफ़ी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। और मैं चलो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह समझा, तो उन्होंने मुझे पिटाई भी लगाई, ये चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर। अब ये जो टीचिंग में अगर स्टूडेंट नकल करेगा तो भाई कैसे करके बर्दाश्त होगा, किसी को भी नहीं होना चाहिए। हमने हमेशा कोशिश करी कि जो है हमारा स्टूडेंट 1 नंबर का तैयारी करने वाला हो बंदा, हमेशा अच्छे से अच्छी तैयारी करे और टॉप लेवल पर सिलेक्शन में चले। टॉप लेवल पर सिलेक्शन में कैसे करके आएगा, जब वो विदाउट एनी चीटिंग, बिना किसी नकल के तैयारी करेगा। हमने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो हमारा स्टूडेंट कभी भी नकल ना कर सके। लेकिन इन्होंने हमारे बारे में कहा ये जो है हमारी कमी भी हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे खराब लगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो है स्टूडेंट कोई भी हो, कभी भी उसको नकल नहीं करनी चाहिए। और हमारी तरफ से जितना भी सपोर्ट था, हमारी कोचिंग में और भी स्टाफ थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी। हम लोग दिन रात लगे रहते थे। कोरोना के टाइम में जब जो है 1 साल लगभग हमारी कोचिंग पूरी तरीके से क्लोज रही, उस समय जो हमने ऑनलाइन के लिए भी कोशिश करी थी, ऑनलाइन भी, लेकिन उतना हो नहीं पाया। लेकिन अब ये चीज़ें जो है धीरे धीरे हम और अच्छे से कर रहे हैं, मजबूती से। और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो हमारे जो एटा शहर के और भी नए स्टूडेंट्स वगैरह अगर कोई आना चाहे या फिर कुछ भी
कोचिंग को जो ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? एटा में आप कहीं भी घूम सकते हैं, आपकी चॉइस है ये और आपकी फ्रीडम है। जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ कर सकते हैं, पर आप एक बार इस कोचिंग में आके ज़रूर देखें। अगर आप इस कोचिंग में आ गए तो आप यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। और यही मेरे साथ हुआ था। मैं यहाँ पर आया पर यहीं पे ठहर के रह गया मैं, और यहाँ से आके मैं इतना बढ़ा कि मुझे दो सिलेक्शन मिले मुझे इसी कोचिंग से। पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, और काफ़ी एग्ज़ाम भी निकले, NTPC क्लियर भी हुआ, काफ़ी हुए थे। पर जो भी है सब यहीं इधर, इसके अलावा मैं कहीं नहीं गया। बस बच्चों के लिए इतना ही है कि मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे मेहनत करना चाहते हैं। आप इधर उधर भटक के अपना समय ख़राब करना चाहते हैं तो आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या फिर आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो आप एक बार इस कोचिंग में आएंगे तो आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी यहाँ से। और गुरुजी का खुद का इतना वो रहता है, खुद लीड करते हैं इस चीज़ को कि मेरा बच्चा कहीं भी या फिर कोई स्टूडेंट है मेरा तो वो कहीं गलत रास्ते पे ना जाए या फिर कोई गलत कंटेंट ना पढ़े, या पूरा सही मार्गदर्शन दिखाते हैं वो। और उनका अलग स्टाफ भी है, जो अन्य स्टाफ है वो भी पूरा सपोर्ट करता है, बिल्कुल एकदम फ्रेंडली। ये नहीं करेगा कि आप अदर स्टूडेंट की तरह हैं या फिर वो अपनी जॉब कर रहे हैं कि मुझे अपनी जॉब करनी है और किसी कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, हमको जो है काफ़ी खुशी हुई कि जो है हमारे स्टूडेंट का, विक्रम का UP SI में सिलेक्शन हुआ और इन्होंने आपके लिए वीडियो बनाने में अपना एक्सपीरियंस, अनुभव जो है शेयर किया। और हम अपनी कोचिंग की तरफ से आप सबको मैसेज करना चाहेंगे कि जो भी कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहे, अपना जो है एनी वन डे एग्ज़ाम, कोई भी स्टूडेंट अपना तैयारी करना चाहे कोचिंग में आकर के संपर्क कर सकता है और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए, ऑप्टिमम सिलेक्शन के लिए, ऑप्टिमम पोस्ट के लिए शील्ड ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी में आकर के अपनी तैयारी कर सकता है। और कोई भी क्वेरी है आप जो है फ़ोन करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम फिर से अपने स्टूडेंट को जो हमारे ये जो SI में सेलेक्ट हुए हैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे कि जो यूपी SI में, UP पुलिस में हमेशा अच्छी से अच्छी तरक्की करें, पूरा का पूरा लाइफ मंगलमय हो और सबका कल्याण हो। ठीक है, इसी के साथ